जी भाईजान, ये देख रहे हैं आप पाकिस्तान का वाहद अमेरिकन सर्टिफाइड डंगर डॉक्टर जो गायों और भैंसों का इलाज करता है। वो इस वक्त कर रहा है शेव, जो मैं खुद हूँ। तो ये देखे कि जानवर को हमने लिटाया हुआ है और चड्डे के पास से हम इसकी शेव कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसका करना है ऑपरेशन। ऑपरेशन किस चीज़ का करना है? इसका बच्चा पेट के अंदर मर चुका है। तो मेरी पसंदीदा चॉइस यही होती है कि जब ऐसे जानवर का ऑपरेशन करना पड़े जिसका बच्चा मरा हुआ है, फूला हुआ है, या जिसको 2-4 दिन गुजर चुके हैं, तो उसका ऑपरेशन खड़े हुए का नहीं करना, उसको लिटा के ऑपरेशन करना है इस जगह से, क्योंकि यहाँ से बच्चे का गंदा पानी पेट के अंदर जाने के चांसेस कम से कम होते हैं और इससे जानवर की रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरी ये पसंदीदा चॉइस है, क्योंकि अगर आप जानवर को खड़े हुए का ऑपरेशन करेंगे तो उसमें से बच्चे का गंदा पानी माँ के पेट में गिरेगा और जानवर को इन्फेक्शन ज़्यादा होगी। अब इस जानवर का बच्चा को 3-4 दिन से पेट के अंदर मरा हुआ है जब हम इसके ऑपरेशन के लिए पहुँचे हैं, तो इसलिए हमने इसको लिटाया हुआ है। लिटाने के बाद उसकी हमने शेव की है। शेव करने के बाद इसको हमने धोया है अच्छी तरीके से एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ। अब इसको हम लगा रहे हैं सुन्न करने वाला इंजेक्शन। इस तरह के जानवर को हम बेहोश नहीं करते, बल्कि किसी भी बड़े जानवर का, गाय या भैंस को ऑपरेट करते वक्त ऑपरेशन करने के लिए हम बेहोश नहीं करते, सिर्फ उसको सुन्न करने वाला टीका लगाते हैं। वजह उसकी ये होती है कि ऑपरेशन के बाद जानवर जल्द अज जल्द अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और नशे में ना रहे। उससे जानवर के बचने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और मालिक के दिल को भी हौसला होता है कि मेरा जानवर ऑपरेशन के फ़ौरन बाद खड़ा हो गया है, चलने फिरने लग गया है, चारा खाने लग पड़ा है। तो इस चीज़ से दोनों फ़ायदे हमें हो जाते हैं। और वैसे भी इन जानवरों को बेहोश करके ऑपरेशन करने के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए, सहूलियात मुकम्मल, वो हमारे पास फील्ड में अवेलेबल नहीं होती पाकिस्तान के हालात में। तो इसलिए हम इनको बगैर नशा दिए सिर्फ सुन करके ऑपरेशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर। गुजरात से मैं चला हूँ, मंडी भाउद्दीन आया हूँ। ये फालिए का साथ एक गांव है आगे, वहाँ पे जानवर हमने लिटाया हुआ है। आपने देखा है, धो भी लिया है, सुन भी कर लिया है। मसला क्या है? जानवर प्रेग्नेंट है, गब्बन था, टाइम पूरा हो गया है। आज से 4 दिन पहले जानवर ने अपना पूरा चड्डा कढ़ाया है, थनों में दूध उतारा है और फिर वापस ले गया। इसी के साथ साथ उस जानवर ने यहाँ से, जो कहते हैं हमारे जिम्मेदार पुड़े लफाए ने, ये जगह पे डिप्रेशन आ जाती है, वो काम भी किया है और फिर वो भी वापस ले गया है। यहाँ पे एक बात याद रखनी, हमेशा सारी उम्र याद रखनी है कि जो जानवर पुड़े लिफा के दोबारा वापस उठा ले और जो जानवर थनों में दूध डाल के वापस कर ले, एक लामत या दोनों लामतें इकट्ठी हो जाएं, लहदा हो जाएं, 100% बात कंफर्म है कि उसका बच्चा मर चुका है। फौरी तौर पे उसका कोई इलाज कर लें। मालकान ने कोई टीके लगवाए हैं कि जानवर की बच्चेदानी खुल जाए, ये अपना बच्चा फेंक दे। 3-4 दिन कोई काम नहीं हो सका। किसी ने शायद चेक भी नहीं किया, क्योंकि इसकी बच्चेदानी को बल पड़े हुए हैं, जिसे हम कहते हैं टार्शन हो गई है। 2 बल इसको पड़े हुए हैं। आज सुबह मालकान के साथ रब्ता हुआ है कि जनाब ऑपरेशन करना है। सारा अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है कि इस टाइम आएंगे, ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद जो लोकल डॉक्टर साहब हैं वो पहुंचे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, एक चांस मैनू तो तुसी मौका ही नहीं देता। उन्होंने इसको फिर कलाबाजियाँ लगवाई हैं 5-7, लेकिन ये उनकी मेहरबानी के 5-7 पे उन्होंने बस कर दिया है। ये बहुत अच्छा काम किया है। हमेशा याद रखें कि जब बल पड़ चुका है तो 5-6 से ऊपर जाना गुनाह है। अगर आपने 4-5 कलाबाजियाँ 6 लगवा ली हैं और रास्ता नहीं खुला, तो उनको कहें जी आपका काम मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल नाक नहीं छोटी होगी। हमारे पास ऐसे भी जानवर पहुंचते हैं ऑपरेशन के लिए। कल एक जानवर को हमने जवाब दिया कि नहीं हो सकता ऑपरेशन, क्योंकि वो पूरा तकरीबन कोई 125 कलाबाजियाँ खा चुकी थी। एक बंदा आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, सारे कलाबाजियाँ लगवाते रहे। अब हमने चेक किया है तो बच्चा जो है वो ढोल की तरह बना हुआ है। तो इसको हम नीचे से ऑपरेशन करेंगे और इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि हमने ओपन एरिया में का इंतखाब किया है, डेरे का इंतखाब नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा थी। मालकान को थोड़ी सी तशवीश थी कि रात को बारिश ना आ जाए। तो इंशाल्लाह ये जानवर हम इनको उठा के दे के जाएंगे, बच्चेदानी बंद करके दे के जाएंगे और जो बल पड़ा है वो निकाल के दे के जाएंगे। बाकी काम मालिक के हाथ में है। अभी आप को दिखाते हैं कि अंदर से क्या निकलता है।
नहीं करो एक हाथ रेडी को नहीं दे दिया अपना मिठे ना हाथ रेडी ले आवे बाद से कहानी गेट जाए आ हावे कुछ बल्ले बल्ले हमारी खिला दी थी ਪਾਓ ਪਾਓ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਰ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ जी तो सज्जनों दोस्तों ऑपरेशन पूरा कर दिया है बच्चा आपको दिखाया है बच्चे की क्या सूरत हाल थी और टांके भी आपको दिखाए हैं जैसा कि हमारी रवायत है पप्पू करके टांके लगाने की जानवर आप उठा के खड़ा कर दिया है अभी थोड़ा सा उसको कमजोरी है क्योंकि वो 2-2.5 घंटे से एक साइड पे लेटा हुआ है पहले भी कमजोर था तो जिस साइड पे वो लेटा रहा है वो राइट साइड के उस साइड के दोनों पाँव जो हैं वो इस टाइम सोए हुए हैं थोड़ी देर में ये जानवर बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा वो सामने डेरा है वहाँ पे चल के चला जाएगा एहतियात इस तरह के जानवर की ऑपरेशन वाले जानवर की क्या होती है उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने में कोई एहतियात नहीं होती भागने दौड़ने गिरने और दूसरे जानवर की टक्कर खाने में एहतियात होती है क्यों अगर ये काम करेगी तो टांके या गोशत खाड़ के बाहर आ जाएंगे या टूट जाएंगे दोनों सूरतों में नुकसान का खर्चा है बाकी ये उठे बैठे चले फिरे इस साइड पे बैठे इस साइड पे लेटे कोई मसला नहीं ये देख रहे हैं सामने टांके नजर आ रहे हैं अभी ये जानवर उठ नहीं रहा था तो हमने इसकी साइड चेंज करवाई है मालकान को बड़ा इतराज था कि जी उस साइड पे ऑपरेशन है तो टांके ना खुल जाएं तो उनको तसल्ली दी है कि मैं अभी पास ही हूँ अगर खुल गए तो मैं दोबारा लगा लूंगा इसको उठा दिया है 5 से 7 दिन का इलाज होगा इंशाल्लाह ये जानवर बच जाएगा क्योंकि जैसे ही अभी फौरन ऑपरेशन के बाद खड़ा हो गया तो इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा एक और बात तमाम वो दोस्त याद रखें कि जब ऑपरेशन करवाना है तो ऑपरेशन के बाद जानवर को अक्सर बुखार चढ़ता रहता है तो उसके लिए ये होता है कि आपने पहले सर पे पानी डालना है 15-20 मिनट आधा घंटा फिर परेशान होना है बगैर पानी डाले आप परेशान भी ना हो क्योंकि इसको कोई मसला नहीं होगा फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज परेशान हो गए ना परेशान वाले डंगर को बुखार चढ़ते चढ़ता मैं हूं शरवल शोरा पहले इतना करना सिर तक ਸਹੀ ਦੱਸੋ फिर परेशान ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ठीक है मैं हूँ शर्मल शोरा ये देखे डॉक्टर हजरात की करी जा रहे हो भाजी ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਅਪਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲੱਭਣੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ओके ओके ਜਾਓ ਗੱਡੀ वेरी नाइस